सो फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने लीडरशिप के पहले रूल को समझा था, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल भी रहा होगा। बाय द वे, आप में से किसी ने अगर लीडरशिप पार्ट 1 को नहीं देखा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये स्टोरी लीडरशिप के सेकेंड रूल के लिए होगी, जो है थिंक अबाउट प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस एंड ट्राई टू प्रोग्रेस। मतलब सबसे पहले तो आप सुधार के बारे में सोचें, उस पर विश्वास करें और फिर प्रोग्रेस के लिए कड़ी मेहनत करें। चलिए दोस्तों, इसे बाय स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी दो दोस्तों की है, जिनमें से एक का नाम था रोहन और दूसरे का नाम था राज। रोहन एक कंपनी का ओनर तो था ही, साथ ही उसी कंपनी का एक बहुत ही अच्छा लीडर भी था। और राज रोहन का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ रोहन का एक अच्छा एडवाइज़र भी था। एक बार रोहन को यह लगता है कि हमारी कंपनी में पहले से ही 7 लीडर्स मौजूद हैं, तो उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर लीडरशिप का काम नहीं करना चाहिए, और अपने जगह में लीडर बनाने के लिए उसने 3 लोगों का चुनाव किया, जिनकी सोच बिल्कुल रोहन से मिलती जुलती थी। रोहन ने उन तीनों में से किसी एक को लीडर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज को दे दी, जिसमें से राज को उन तीनों के साथ एक एक दिन बिताना था और फिर सही व्यक्ति का चुनाव करना था। जब राज पहले के 2 व्यक्तियों के साथ एक एक दिन रहा, तब उसे उन दोनों की सोच में काफ़ी सिमिलैरिटी दिखी। वे दोनों ही लोग राज के आते ही यह समझ गए थे कि मिस्टर राज आज पक्का किसी बदलाव के फिराक में यहाँ आए हैं। राज ने सवाल पूछना चालू किया, जैसे तुम्हारे एरिया का बंटवारा किस तरह से हुआ है। उनके सेल्स प्रमोशनल मटेरियल्स, कंपनसेशन प्रोग्राम और मार्केटिंग के हर पहलू के बारे में उसने क्वेश्चन किया। लेकिन उन दोनों ही व्यक्तियों का कहना था कि यहाँ सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और कुछ खास मुद्दों पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति में यहाँ पर बदलाव क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट में यदि कहा जाए तो उन दोनों में जैसे भी कंडीशन अभी चल रहा था, उसी में खुशी दिखाई दे रही थी। तीसरा सेल्समैन इन दोनों ही सेल्समैन से बहुत ही अलग था। वह कंपनी से बहुत ही ज़्यादा खुश भी नहीं था, वह इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस चाहता था। पूरे दिन तीसरा सेल्समैन राज को यह बताता रहा कि किस तरह से कस्टमर को बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, टाइम के वेस्टेज को कैसे कम किया जा सकता है, कंपनसेशन प्रोग्राम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन सब तरीक़ों से कंपनी कैसे ग्रो होगी। उसने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान भी बनाकर रखा था, जिसे उसने राज के साथ शेयर किया। और जब राज वहाँ से निकल रहा था, तब उसने चलते चलते कहा कि मुझे अपने थॉट्स को आपके साथ शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा। जाहिर है कि राज उन तीनों सेल्समैन से मिलने के बाद तीसरे सेल्समैन को ही लीडर के पद के लिए चुनेगा, क्योंकि वह प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। सो फ्रेंड्स, लीडरशिप में आपको प्रोग्रेस के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जिन लोगों को आप लीड कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन कंपनी की ग्रोथ को लेकर बढ़ेगा। और लीडर्स के लिए यही तो इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके।